करके हम धन्यवाद देते हैं। बस एक बार अपने भाई या बेटा को विश्वास करके देखिए, 5 साल का मौका दीजिए। हम क्या 5 साल छोड़िए, केवल 20 महीने का ही उनको मौका दे दीजिए। देखिए हम काम करते करते बिहार को आगे निकलते चलेंगे। एक बार आप सब लोगों का आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, आपकी चिंता सिर्फ तेजस्वी की चिंता है। और आप लोगों से संवाद का कार्यक्रम चलता रहे, ऐसी भी व्यवस्था हम लोग करेंगे ताकि हम लोगों में एक जुड़ाव जो है हमेशा से बना रहे और आगे अंतिम दौर तक जो है चलता रहे। नमस्कार, मैं पंकज कुमार। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बढ़ई न्याय अधिकार महासम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा है कि मुझे 5 साल का मौका दीजिए। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। मौका था बढ़ई न्याय अधिकार महासम्मेलन का। इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि हमें 5 साल का मौका दीजिए, 5 साल नहीं तो 20 महीना ही दीजिए, सारे वादे पूरा करूंगा। हम अभी 37 वर्ष के हैं और 70 वर्षों तक राजनीति करनी है, इसलिए झूठा वादा नहीं करूंगा। दरअसल बढ़ई समुदाय अति पिछड़ा वर्ग से आते हैं और इस बार 36% अति पिछड़ा वोट ही निर्णायक होगा। इसलिए तेजस्वी यादव हर हाल में अति पिछड़ा वोट को गोलबंद करना चाह रहे हैं। संगठन के सभी बढ़ई न्याय अधिकार अखिल भारतीय बढ़ई महासभा द्वारा उन सभी पदाधिकारियों को दिल से धन्यवाद देते हैं। तो हम लोग जो कहा, जो वादा किया, वो हम करते हैं। 37 साल है मेरा वादा। जब तक 70 साल के नहीं हो जाएंगे तब तक तो राजनीति नहीं करते रहेंगे। अब ये झूठ बोले लगे मोदी जी की तरह तो कोई विश्वास करेगा? तो इसलिए हम लोग जो कह रहे हैं सोच विचार के अध्ययन करके साइंटिफिक तरीके से तभी कार्यक्रम कर रहे हैं, तभी आप लोगों से वादा करें। अब आरा मशीन के संचालन में बढ़ई समाज को 50% आरक्षण मिलेगा, क्योंकि आप लोगों का शुरू से ही पेशा रहा, ये होना चाहिए। और बढ़ई समाज के कारीगरों और लकड़ी के काम करने वालों को औजार खरीद के लिए एक मुफ्त हम लोग सहायता राशि जो है प्रदान करेंगे सरकार। बढ़ई समाज के लिए जो हमने पहले भी कहा, जो कॉर्पोरेशन जो केरल में बना है आर्टिजन का, उसका भी हम लोग गठन जरूर कराएंगे। और ज्यादा कुछ हम नहीं बोलेंगे, बहुत चीज आप लोगों के लिए सोच रखे हैं, नहीं तो नकल की सरकार प्रदान कर। पहले इतने नकल देखते करती है कि नहीं करती है भाई, कर दे तो अच्छा है, कम से कम इसमें लोगों का तो भला है। लेकिन ये सरकार करे ना करे, तेजस्वी 3 महीने बाद सरकार बनाने जा रहा है नवंबर में, और ये काम जो है हम लोग 2-3 महीने के अंदर जो है सारे काम को हम लोग पूरा करने का काम करेंगे। ज्यादा कुछ ना कहते हुए, दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए ईबीसी यानी अत्यंत पिछड़ा वर्ग का 36% वोट महत्वपूर्ण हो गया है। दरअसल 36% अत्यंत पिछड़ा वोट को नीतीश कुमार का परंपरागत वोट माना जाता रहा है, लेकिन उनके गिरते स्वास्थ्य के बीच ईबीसी वोट बैंक में से नवारी को लेकर होर है, क्योंकि अन्य जातिगत समीकरण अपने अपने दल के हिसाब से मुस्तैदी से खड़ा है। राजद का माय समीकरण हो या बीजेपी का अगरा बनिया समीकरण, लेकिन इस बार ईबीसी वोट जिस भी पार्टी को जाएगा सरकार उसी की बनेगी। इसलिए भाजपा, राजद, जनसुराज सभी ईबीसी को अपने पक्ष में करने की कोशिश में है। एक दौर था जब राजनीतिक दल सभी व्यक्तियों का, सभी पार्टियों का, सभी जातियों का एक साथ रैली करती थी, लेकिन अब बात को छोड़ दें तो विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र सिर्फ जातिगत रैलियां होती हैं। जातिगत न्याय और जातिगत पहचान अब पर्याय बन चुकी है। ईबीसी में भी अलग अलग जातियों का अलग अलग सम्मेलन आयोजित कर उन्हें न्याय दिलाने के नाम पर उनके वोट का
इसी में भी अलग अलग जातियों का अलग अलग सम्मेलन आयोजित कर उन्हें न्याय दिलाने के नाम पर उनके वोट का सौदा किया जा रहा है। विकास की बात, रोजगार, पलायन की बात संवाददाता सम्मेलन में की जाती है, लेकिन जातिगत रैली और जाति के साथ को साधकर चुनावी नैया पार करने का पुख्ता इंतजाम किया जाता है। सामाजिक न्याय जहां जातिगत द्वेष और जातिवाद की राजनीति में बदलकर राजनीतिक दल के अस्थायी सत्ता प्राप्ति का आसान तरीका बन जाती है। बिहार में पिछले 35 वर्षों से अस्थायी सरकार है, बावजूद इसके यह देश का सबसे गरीब राज्य है। ऐसे में सियासत के लिए सबसे आसान है जातिवाद की दीवार को मजबूत करो ताकि अस्थायी वोट बैंक बना रहे। ऐसा नहीं है कि पिछड़े दलितों, वंचितों, शोषितों को न्याय नहीं मिले, लेकिन इस न्याय के नाम पर जातिवाद को मजबूत कर सियासत की रोटी सेकना कहाँ तक जायज है। वेतन देगा और वही चाचा के साथ जब हम 17 महीने डिप्टी सीएम बने तो 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दिया, 3.5 लाख नौकरी प्रक्रिया भी करा के आए, 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों को राजकीय कर्मी का दर्जा हम लोग ने दिया, आरक्षण 65% दिया। अब भाजपा वाला आया तो आरक्षण को फंसा दिया। अभी जो बहाली होता सोचिए आप लोगों के समाज को, पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासी को कितना लाभ होता है इस नौकरी में आरक्षण का, लेकिन फंसा दिया ये। आप सब लोग गवाह है, सरकार जो है नकलची सरकार, इसका अपना कोई सोच नहीं है। तेजस्वी बोला नौकरी की बात तो ये भी कहते हैं कि हाँ 1 करोड़ रोजगार देंगे, अब देंगे ये लोग। 20 साल से क्या कर रहे थे, भुजा पाते। तेजस्वी करके दिखाया तो चाहता है कि तेजस्वी का मुद्दा जो है 20 साल से पेंशन नहीं बढ़ाया था, जब तेजस्वी घूम घूम कर कहने लगा कि 400 जो पेंशन, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांगों का पेंशन मिलता है हम पाएंगे तो 1500 करेंगे, तो पीछे पीछे सरकारी 1100 रुपए करती है। नकलों करने नहीं आता है सरकार को। हम बोले 1500 तो किया है 1100, हम बोले 200 यूनिट फ्री में बिजली देंगे। ये नीतीश जी विधानसभा का भाषण उठा के बोल दीजिए, देख लीजिए, नीतीश जी बोलते थे ना बिजली मुफ्त में नहीं देना चाहिए, भले ही दर कम कर देना चाहिए। जब तेजस्वी बोला 200 यूनिट फ्री में बिजली, तो ये सरकार भी तुरंत पीछे पीछे अनाउंस करती है, घोषणा करती है 125 यूनिट फ्री में हम बिजली देंगे। हम बोले युवा आयोग बनाएंगे, तो ये सरकार बोलती है हम भी युवा आयोग जो है बनाने का काम करें। जो कह रहे हैं ये सरकार को करना पड़ रहा है। और जब हमने ये बातों को कहा तो उस समय भी कहा था कि ये काम ना करवा करके सरकार से करवाना होगा, तो तेजस्वी कराएगा और आप ना करवा करके इन लोगों से काम करेगा। हम बोले माई बहन मान योजना लाएंगे, हर गरीब महिला माता बहन के खाते में हर प्रति माह 2,500 रुपया हम लोग डलवाने का काम करें। देखेंगे आने वाले समय में इसका भी कॉपी करेंगे, तैयारी में है। ये नकलची सरकार, इसका खुद का विजन नहीं। हमने जो कहा वो किया है। अब हम आप लोगों से वादा करते हैं कि बढ़ई समाज की सरकार में सहभागिता और प्रतिनिधित्व हम दिलवाने का काम करेंगे। बिहार में पिछले 35 वर्षों से तथाकथित दलितों के मसीहा सत्ता में, बावजूद इसके नीति आयोग कहती है कि हर दूसरा बिहारी गरीब है। और बिहार में हुए जातिगत सर्वे में कहा गया है कि 34% लोग यहाँ 6,000 रुपया महीना से कम कमाते हैं। बिहार में अनुसूचित जनजाति में 42.76% लोग गरीब हैं। अति पिछड़ा में 33.6% लोग गरीब हैं। पिछड़ा वर्ग में 33.16% लोग गरीब हैं। सामान्य वर्ग में 25% लोग गरीब हैं। यहाँ 63,840 परिवार के पास छत नहीं है और 39 लाख परिवार झोपड़ी में रहती है। जो कौम है, जो जाति है, मेहनती, फालतू चीज भी नहीं रखता, अपने काम से काम मतलब रखता है, मेहनत करता है, रोजी रोटी घर चलाने का काम करता है अपने मेहनत से। और 20 साल से मौजूदा सरकार कभी भी आप लोगों से
आप लोगों से कभी संवाद नहीं, कभी आप लोगों की बात नहीं, कभी आप लोगों के लिए काम कुछ नहीं किया 20 साल। हम सब लोगों को लगा पार्टी में विचार करके कि जो बढ़ई समाज है सब लोगों को बुला करके कम से कम उनकी बात को सुना जाए कि उनकी समस्या क्या है और समाधान क्या है। और इस सम्मेलन में कई बातें जो है निकल करके आई हैं, लोगों ने उन पे वक्ताओं ने अपनी बात को रखा है कि आपके समाज के लोगों को क्या अधिकार मिलना चाहिए, क्या सम्मान मिलना चाहिए और क्या व्यवस्था होनी चाहिए ताकि आपका समाज आगे बढ़े और आप लोगों की तरक्की हो, ताकि गरीबी से लोगों को मुक्ति मिले। हम लोगों की पार्टी की राजनीति शुरू से ही लड़ाई रही है, हमेशा से गरीबों के लिए, पिछड़ों के लिए, अति पिछड़ों के लिए, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यकों के लिए हम लोगों ने लड़ाई लड़ी। लेकिन अभी भी आप देखेंगे जो हम लोगों ने जाति आधारित गणना जो 17 महीने हम डिप्टी सीएम से जो हम लोगों ने कराया, कितनी है, कौन जातियों में है, कौन जातियों में बेरोजगारी है, किसको भूमिहीन है, जिसको जमीन नहीं, कौन पक्का मकान में रहता है, कौन समाज के लोगों को कितना सरकारी नौकरी में है, कौन कितना पढ़ा लिखा है, ये सारा हम लोगों को जाति आधारित गणना के बाद हम लोगों को मिलते हैं। 96 लाख या 94 लाख ऐसे परिवार हैं जो गरीबी रेखा के नीचे हैं, जिनका गुजारा 6,000 से कम है, वो गरीबी रेखा के नीचे है। हम नए सोच के हैं, नया बिहार बनाना है और इस मंच के माध्यम से हमको आप लोगों का साथ चाहिए। आइए साथ दीजिए। आपका समाज एक कदम चलेगा तो तेजस्वी 4 कदम चलेगा, आप 4 कदम चलेगा तो तेजस्वी 16 कदम चलने का काम करेगा और मिल करके एक नया बिहार बनाया जाए जहाँ सबकी बात हो, सबके तरक्की की बात हो, बिहार की बात हो, गरीब का उत्थान की बात हो। आप लोगों की कई मांगे हैं, उस मांग को तो हम लोग पूरा करते रहेंगे। जो भी केरला के घर पे मार्केट की व्यवस्था, बिल्डिंग की व्यवस्था, ये कोई बड़ी चीज नहीं है, औजार की व्यवस्था, ये सब जो है सरकार बनने पर हमारी सरकार जो है आप लोगों के लिए, वहाँ केरला में क्या बोलते हैं, आर्टिजन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, जो कॉर्पोरेशन जो बनाया गया है उसी तर्क पे हम लोग जो है बिहार में भी इसका गठन करेंगे ताकि आप लोगों का एक व्यवस्था हो, मार्केट हो, सरकारी व्यवस्था हो, कोई इसमें कमी होनी नहीं चाहिए। कोई बड़ी बात नहीं, ये तो सरकार के लिए कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि 20 साल तक जो सत्ता में है, 11 साल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री है, चुनाव में लोग कूद कूद के आता है, लेकिन इसकी बात कहाँ हुई बताइए, क्यों नहीं बना 20 साल? अगर मन साफ होता, आप लोगों के लिए सोच होती, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये कॉर्पोरेशन का गठन कराया जा सकता है, लेकिन हुआ नहीं। लेकिन तेजस्वी जो कहता है वो करता है। हमारी उम्र भरी कच्ची हो, लेकिन जुबान हमारी पक्की है, हमारी जुबान कच्ची नहीं। आप देखिए तेजस्वी आगे आगे है, सरकार पीछे पीछे। हम बोल रहे थे 10 लाख नौकरी देंगे 20 को, तो हमारे चाचा बोल रहे थे कहाँ से देगा? अपने चुनाव नज़दीक है, ऐसे में अति पिछड़े के वोट को लेके सियासी होड़ है। हर पार्टी इसमें सेंध लगाने को लेके तत्पर है और ऐसे में जो बच्चालाल उन्मेष की कविता है, छिछले प्रश्न और गंभीर उत्तर, वो यहाँ प्रासंगिक है कि किस जाति के हो भाई? दलित हूँ साहब, मतलब किस में आते हो? आता हूँ ना साहब, आपकी गाली में आता हूँ, गंदी नाली में आता हूँ, अलग की हुई थाली में आता हूँ।
मुझे लगा हिंदू में आते हो। आता हूँ ना साहब, आपके चुनाव में आते हो। क्या खाते हो भाई जो एक दलित खाता है? आपसे मार खाता हूँ, कर्ज का मार खाता हूँ, तंगी में नून तो कभी अचार खाता हूँ। नहीं, हमको लगा मुर्गा खाते हो। खाता हूँ ना साहब आपके चुनाव में। क्या पीते हो भाई जो एक दलित पीता है? नहीं, मतलब क्या क्या पीते हो? छुआछूत का गम, टूटे अरमानों का दम, नंगी आंखों से देखा गया भरम। मुझे लगा शराब पीते हो। पीता हूँ ना साहब आपके चुनाव में। क्या मिला है भाई जो एक दलित को मिलता है? नहीं, मतलब क्या क्या मिला है? जिल्लत भरी जिंदगी, आपकी छोड़ी हुई गंदगी और तिस पर आपके जैसे परजीवियों की बंदगी साहब। मुझे लगा वादे मिले हैं, मिलता है ना साहब आपके चुनाव में। क्या किया है भाई जो एक दलित करता है? नहीं, मतलब क्या क्या किया है? तालाब में काम किया है, पसीना से तर सुबह शाम किया है, आते जाते ठाकुरों को सलाम किया है। मुझे लगा कोई बड़ा काम किया है ना साहब आपके चुनाव में प्रचार किया। आप देख रहे हैं पंकज का संवाद।